दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक समरी होने वाली है वो होने वाली है द 48 लॉ ऑफ पावर बुक के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं ताकत के ऐसे नियम जो कि आपको काफ़ी पावरफुल इंसान बना सकते हैं अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और आपकी जो लाइफ का कंट्रोल है और लोगों के हाथ में है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाना तो ये समरी आपके लिए है। इस समरी में ऑथर ने बताए हैं काफ़ी सारे ऐसे नियम जो कि अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बदल सकती है। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है रॉबर्ट ग्रीने। उन्होंने इस बुक में 48 ऐसे लॉ बताए हैं जिनका यूज अगर हम अपनी लाइफ में करते हैं तो अपनी लाइफ को हम बेहतर तरीके से जी सकते हैं, अपने माइंड को पावरफुल बना सकते हैं और साथ ही में आपकी जो लाइफ है उसको काफ़ी हद तक आप बदल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं समरी को और जानते हैं द 48 लॉ ऑफ पावर बुक के बारे में। सबसे पहला जो लॉ है वो है बॉस को लगने दे कि वो आपसे अधिक महान है। अगर आप जॉब करते हैं और आपका बॉस आपसे कम स्मार्ट है और इंटेलिजेंट भी है तो इस बात का एहसास उसको मत होने दें। अगर आपके बॉस को लगा कि आप उससे अधिक स्मार्ट बन रहे हैं तो वो आपको गिराने में लग जाएगा, क्योंकि या तो उसे इनसिक्योरिटी फील होगी या फिर उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ये अथॉरिटी होती है, इसलिए वो आपके काम में रुकावटें डाल सकता है। अगर आप जॉब करते हैं और आप अपने जो बॉस हैं उससे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं तो उस बात का फील उसको ना होने दें और आप ऐसा दिखाएं कि आप उससे कम स्मार्ट हैं। आपका जो बॉस है वो आपसे अधिक स्मार्ट है, ऐसा उसको दिखाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो जॉब है वो अच्छी चलती रहेगी और आपके जो बॉस हैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये लो अपनी बॉस में आप लगा सकते हैं। अगला जो लो है वो है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, यूज योर एनिमीज। यानी कि आपके जो दोस्त होते हैं उनके ऊपर कभी भी आंख बंद करके विश्वास न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करें। बहुत से दोस्त केवल हमें अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे आपको दिखाएंगे कि वे आपके सच्चे फ्रेंड हैं, लेकिन जब आपको उनकी आवश्यकता होगी तो वो नज़र नहीं आएंगे। वे आपके टैलेंट की आपके सामने तो तारीफ करते हैं लेकिन पीठ के पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं या फिर आपकी बुराई करते हैं। इसलिए ऐसे दोस्तों पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास न करें। इससे अच्छा आप दुश्मनों की बातों पर ध्यान दें। अगर कोई दुश्मन आपसे कह रहा है कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो उसका मतलब वो आपसे सही कह रहा है और आपको अपनी जो स्किल है उसमें सुधार कर लेना चाहिए। आपका जो दोस्त होता है वो आपकी खराब एक्टिंग को भी किसी हीरो से कम नहीं बताएंगे। ऐसे दोस्तों की झूठी तारीफ सुनकर के बहुत से टीनेजर चने की झाड़ पर चढ़ जाते हैं और झोला उठा करके सीधे बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड पहुंच जाते हैं। वे सारी जिंदगी सड़कों की धूल फांकते रहते हैं। इससे अच्छा पहले उन्हें ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी कोई दोस्त है और वो बोल रहे हैं कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपकी झूठी तारीफ कर रहे हैं। अपने दोस्तों के ऊपर कभी भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। हमेशा अपना जो स्किल है उसके ऊपर फोकस करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी लाइफ को आप अच्छे से जी सकते हैं। अगला जो लो है वो है अपने इरादे कभी भी किसी को ना बताएं। यानी कि भविष्य में आप क्या करने वाले हैं इसके बारे में कभी भी किसी को ना बताएं। अपने जो प्लान होते हैं उनके बारे में किसी को न बताएं। जैसे अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो पहले ही आप शोर न मचाएं। कुछ लोग कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले ही वो लोगों में अपने जो प्लान होते हैं उसको लेकर के ढोल बजाने बैठ जाते हैं। फिर जब कुछ नहीं होता है तो सारे लोग उनकी पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बुराई करते हैं। इसलिए जो भी करना है चुपचाप करते रहें। जो भी काम है उसको पहले करें, उसको सक्सेस करने के बाद में आप लोगों को बता सकते हैं। यानी कि कोई भी काम करने से पहले आप लोगों को ना बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो काम है उसके फेल होने की संभावना अधिक होगी। इसलिए हमेशा भविष्य में आप क्या करने वाले हैं इसके बारे में कभी भी किसी को न बताएं। अगला जो लो है वो है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। यानी कि हमेशा कम बोले, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोले। कभी कभी लोग आवेश में आकर के काफ़ी अधिक बोल देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, क्योंकि बोले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं होते हैं। दूसरा, जो लोग अधिक बोलते हैं उनको सभी लोग बेवकूफ़ मानते हैं और जो कम बोलते हैं उनको लोग गंभीर मानते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। इसलिए हमेशा कम बोले। अगर आप अधिक बोलते हैं तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। इसलिए हमेशा जितनी आवश्यकता है उतना ही बोले। अधिक बोलने वाले व्यक्ति हमेशा बुद्धिहीन होते हैं, वो बुद्धिमान नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा कम बोले, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोले। अगला जो लो है वो है प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। यानी कि अपनी इज्जत हमेशा बचा करके रखें। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई हुई जो भी रेपुटेशन है उसको मिट्टी में मिला सकती है, फिर आप किसी काम के नहीं रहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जो भी फेमस लोग होते हैं
उनकी सभी इज्जत करते हैं और लोग उनको सभी पसंद करते हैं, लेकिन अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो सारे लोग उनको बॉयकॉट करने लग जाते हैं, उनकी निंदा करते हैं। कितने लोगों को तो जेल जाना पड़ता है, उनका सारा करियर चौपट हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि समाज आपकी निंदा करे और आपको बॉयकॉट कर दे, यानी कि आपकी जो है वो इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऐसा काम कभी भी ना करें। जिंदगी भर लग जाती है अपनी जो रेपुटेशन है उसको कमाने में। इसलिए हमेशा सोच समझ करके बोले, कहाँ क्या बोलना है इसका हमेशा ध्यान रखें। अपनी इज्जत को हमेशा बचा करके रखें। अगला जो लोग है वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके रखें। हमेशा कुछ अलग करें, इससे आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने रहेंगे। अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको टिप टॉप रखें, अपने करिश्मा को बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखें, तभी लोग आपकी कदर करेंगे। अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो सभी लोग आपको कमजोर समझेंगे। यानी कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको कुछ अलग करना होगा। सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित आप करके रखें। हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करें जिससे कि लोग आपको बड़ा मानेंगे, आपकी कदर करेंगे। अगला जो लोग है वो है काम दूसरों से करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाते तो मजदूर है लेकिन क्रेडिट इंजीनियर को मिलता है, और बच्चे जो हैं उनको पढ़ाता टीचर है लेकिन जब अच्छा रिजल्ट मिलता है तो क्रेडिट प्रिंसिपल को मिलता है। इसी तरीके से आप ग्रुप लीडर बने, अपनी टीम को बांट दे, इससे आपकी जो टीम का क्रेडिट है आपको जाएगा। यानी कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसका क्रेडिट आप लेना सीखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप काफ़ी बड़े बनते जाएंगे। ऐसा करके आप अपनी टीम को अच्छा बना सकते हैं। अगला जो लोग है वो है मेक पीपल कम टू यू। ऐसा करो कि लोग आपके पास आने को मजबूर हो जाएं। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि लोग हर मुसीबत में आपके पास आएं। अपने में डिसीजन लेने की एबिलिटी पैदा करें, बिना डरे एक्शन लीजिए, दूसरों के हक के लिए लड़िए जैसे अच्छे नेता करते हैं। इससे लोग आपको एक पावरफुल इंसान समझेंगे और मुसीबत के समय आपके पास आएंगे, और अगर किसी को मुसीबत आएगी तो वो आपको याद करेगा। इसलिए हमेशा ऐसा करें कि आप लोगों की मदद कर सकें, और ऐसा करो कि लोग आपके पास हमेशा मदद मांगने आए, जिससे कि आप एक दिन बड़े बनते जाएंगे और लोग आपकी हमेशा कदर करेंगे। अगला जो लोग है वो है विन थ्रू एक्शन नेवर थ्रू आर्गुमेंट्स। यानी कि दूसरों को बहस से नहीं बल्कि अपने काम से जीतें। अगर कुछ लोग आपसे बहस करते हैं तो आप बहस मत कीजिए, इससे आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि जो बुद्धिमान इंसान होता है वो कभी भी बहस नहीं करता है। इससे अच्छा है कि आप उस काम को करके दिखाएं। बहस करने वाले अपने आप ही चुप हो जाएंगे। जैसे अगर आप कोई खिलाड़ी हैं और सब आपको निकम्मा कहते हैं तो आप कोई अच्छा गेम जीत के दिखाएं। आपको जो बुरा बोलते हैं उनके होश उड़ जाएंगे। ऐसा हर फील्ड में आप कर सकते हैं। यानी कि आप कभी भी बहसबाजी ना करें, क्योंकि जो बुद्धिमान होता है वो कभी भी बहसबाजी नहीं करता है। अपने काम को आप करके दिखाएं। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो लोगों का जो मुंह है वो अपने आप बंद हो जाएगा, और अगर आप किसी से बहसबाजी करेंगे तो उसमें आपका टाइम और एनर्जी दोनों खराब होती रहेंगी। इसलिए हमेशा कभी भी बहस ना करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें। अगला जो लोग है वो है उदास और हताश लोगों के साथ में बैठने उठने से बचें। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, जरा सी प्रॉब्लम आती है तो वो रोने लग जाते हैं। आप ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, ये आपको डिमोटिवेट कर देंगे। खुश रहने वाले व्यक्ति और जिन लोगों में हमेशा जोश रहता है, जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, उनके पास उठे बैठें। वे आपको जोश से भर देंगे और आपके साथ में हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव बातें करता है तो उससे दूर रहें। अगर आप उसके पास में बैठेंगे तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ सकती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाएं जो कि हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बदल सकती है। अगला जो लोग है वो है लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। अथॉरिटी हासिल करने की कोशिश करें, इससे लोगों को बार बार आपकी आवश्यकता पड़ेगी। वे हर काम के लिए आपके ऊपर निर्भर रहेंगे। इसलिए ज्यादातर नेता सत्ता के लालची बन जाते हैं। यानी कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको अथॉरिटी हासिल करनी होगी। यानी कि ऐसा काम करें जिससे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और आपके बिना वो काम लोगों का ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक बड़े बन सकते हैं इस लोग को यूज करके। अगला जो लोग है वो है जरूरत पड़ने पर झूठी ईमानदारी और सहायता का सहारा लें। आपके जो दुश्मन होते हैं उनसे निपटने के लिए आप रूल्स का सहारा ले सकते हैं, उन्हें झूठी सहायता प्रदान कर सकते हैं। इससे वे चकमा खा जाएंगे और आपको तंग करना बंद कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है और काफ़ी आपके दुश्मन बन गए हैं तो उनको चकमा देने के लिए आप उनसे झूठी सहायता का वादा कर सकते हैं। वो झूठी ईमानदारी दिखा करके उनके मुंह को बंद करा सकते हैं। इसके बाद में वे हमेशा आपको तंग करना बंद कर देंगे। आप ऐसा कर सकते हैं। अगला जो लोग है वो है किसी से दया की भीख न मांगे, उन्हीं के लिए सहायता मांगे। कभी भी किसी को न लगने दे कि आप उसकी दया चाह रहे हैं। अगर सहायता मांगनी है तो ये बोले कि उनका फायदा होगा। दया मांगोगे
तो वो आपको हमेशा कमजोर समझेंगे। उनका फायदा दिखाओगे तो वो आपको हेल्प कराने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको कोई काम करवाना है तो उसे दया की भीख न मांगे। अगर आप ऐसा करते हो तो हमेशा आप उसकी नज़र में कमजोर बन जाओगे। आप ऐसा बोल सकते हो कि इस काम को करने के बाद में आपका बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद में सामने वाला व्यक्ति आपको उस काम के लिए रेडी हो जाएगा। अगला जो लो है वो है दोस्ती का नाटक करें लेकिन जासूसी करते रहें। अगर आपका कोई दुश्मन है और आपको उससे निपटना है तो उसे दोस्ती का नाटक करें, लेकिन इसी बीच जरूरी इन्फॉर्मेशन जुटाते रहें। इससे आपको उसे हराने में मदद मिलेगी। अगर आपको किसी को हराना है और आपको लगता है कि आपका जो दोस्त है वो आपको धोखा दे रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप उसके साथ में झूठी दोस्ती निभा करके उसकी इन्फॉर्मेशन अपने साथ में ले करके और उसको झूठा साबित कर सकते हैं। ऐसा करके आप दुश्मनों से बच सकते हैं, अपने करियर को बचा सकते हैं। अगला जो लो है वो है अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचल दें। अपने दुश्मनों को कभी भी माफ करने की गलती न करें, उसे पूरी तरह कुचल दें, क्योंकि बाद में वो और तंग करता रहेगा। अगर आपको कोई इंसान परेशान कर रहा है या फिर अगर किसी ने आपको धोखा दिया है या फिर किसी ने आपको परेशानी दी है तो भविष्य में कभी भी उसके साथ में बात न करें, कभी भी उसके साथ में काम न करें। अगर आप दोबारा उसके पास में जाने की गलती करेंगे तो हो सकता है कि फिर से वो आपके साथ में धोखा करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी बड़े नहीं बन पाएंगे। इसलिए अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसके पास में कभी भी न जाएं। अगला जो लो है वो अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो गायब रहें, देर से आएं। दोस्तों आपने देखा होगा जो भी नेता होते हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं, कितनी देर से कितनी फंक्शन में आते हैं। ये जताते हैं कि उन्हें बहुत काम है, जैसे उन्हें खेत में धान बोने हैं। सारा काम तो उनके जो नौकर हैं वो करते हैं। डेट और टाइम भी उन्हें पहले से मालूम होती है, लेकिन वो सिर्फ जानबूझ करके ऐसा करते हैं ताकि लोग उनकी वैल्यू बढ़ा सकें। लेकिन ये बात अलग है कि लोग उन्हें कोसते रहते हैं। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आप हमेशा अवेलेबल ना रहें। अगर आप किसी भी फंक्शन में आसानी से चले जाते हैं तो लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाने का ये तरीका है कि हमेशा गायब रहें, अपने काम को करते रहें, लोगों के बीच में अधिक ना जाएं। अगर देर से आप जाएंगे और हमेशा अगर आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम रहेगी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगला जो लो है वो है दूसरों को हमेशा डराते रहें। दूसरों को हमेशा ये लगने दें कि कोई मुसीबत आ सकती है और आप उन्हें बचा सकते हैं। इससे वो आपकी कदर करेंगे और आपका काम मानते रहेंगे। यानी कि अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसको हमेशा डराते रहें, उसको ऐसा फील कराते रहें कि आप कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा जो खराब दोस्त हैं उनसे बचे रहेंगे। अगला जो लो है वो है कभी भी छिपने की कोशिश न करें। किसी मुसीबत के समय जो नेता नजर नहीं आता है उसे लोग बुरा भला कहते हैं, उसे कमजोर समझते हैं। इसलिए कोई भी मुसीबत आ जाए सबके आगे आकर के दूसरों की हेल्प आपको करना है। लोग आपको दिलेर समझेंगे और हमेशा आपकी बातों को याद रखेंगे। अगर सामने वाला व्यक्ति किसी मुसीबत में है तो आपको मदद करनी है, आपको छिप करके नहीं रहना है। अगर आप पहले जाकर के मदद करेंगे तो लोग हमेशा आपकी कदर करेंगे। अगला जो लो है वो है हमेशा जान ले कि आपका मुकाबला किससे है। सबसे पहले अपने दुश्मन को अच्छे से जान ले, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगा ले, यानी कि उसकी पावरफुल क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। अगर दुश्मन आपसे स्ट्रांग है तो सीधा हमला न करें, बल्कि छल कपट से उसे हरा दें। अगर आपका कोई बिजनेस है और सामने आपका कोई कंपटीटर है तो उसको अच्छे से समझ ले कि उसकी कमजोरी क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने काम को आप सफल बना सकते हैं। अगला जो लो है वो है किसी को भी वचन न दें। ये जरूर बोले कि मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन इसके लिए प्रॉमिस न करें, क्योंकि स्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। अगर आप उसकी सहायता न कर पाए तो कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉमिस करते हैं और आपने वो काम नहीं किया तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। लोग आपको प्रॉमिस न निभाने वाला बोलने लग जाएंगे। इसलिए हमेशा प्रॉमिस ना करें। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ये काम करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये कुछ लो हैं, अगर आप अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बदल सकती है। अपनी लाइफ को आप अच्छा बना सकते हैं। और बाकी की जो लो हैं वो अगले पार्ट में आने वाले हैं।